अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं, बल्कि जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो पिछले जुमे को वादा हुआ था, कल फिर आ रहा है जुमा। जुमे के दिन किया था वादा असेंबली तोड़ने का, वो लगता है कल वाला जुमा तो नहीं होगा, शायद उससे अगला जुमा हो जाए, लेकिन ये तो होना है, जो टूटनी है। मैंने कहा था ना कि ये पूरा एक हफ्ता मीडिया की बड़ी भागदौड़ लगी रहेगी, मीडिया ऊपर नीचे होता रहेगा और मीडिया ऊपर नीचे होता रहा। कल के एक्शन से ये जरूर हुआ कि जो प्लेनेटरी कंडीशन थी वो फेवर्स कर रही थी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्लेनेटरी कंडीशन अब चेंज हुई है। 17 को सन ने भी हाउस चेंज किया और इसी महीने मरकरी भी और वीनस भी हाउस चेंज कर रहे हैं और वो कैप्रिकॉर्न में आ जाएंगे। हालांकि वीनस को कैप्रिकॉर्न में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट जिसको कहा जाता था पीडीएम या इम्पोर्टेड हुकूमत, कल के एक्शन के बाद फील ये हो रहा है कि वो गवर्नमेंट जो है 27 किलोमीटर के हद तक ही महदूद रह गई है। बड़ा मुश्किल होता जा रहा है पंजाब की हुकूमत हासिल करने में। इसके पीछे आपने देखा कि एक हाथ हटा तो हुकूमत के चूल्हे हिल गए। अभी बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि जुमे को जो वादा किया था वो तो जुमे को ही पूरा होगा, चाहे ये जुमा हो जाए या अगला जुमा हो जाए। ये असेंबली तो जानी जानी है। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था कि परवेज इलाही साहब जो है असेंबली तोड़ेंगे, लेकिन ये भी है कि कैसी खुशकिस्मत है कि 10 सीटों वाले भी यहाँ चीफ मिनिस्टर बनते। ये सियासत सिर्फ पाकिस्तान में ही होती है और बड़ी कमाल सियासत होती है। जो प्लानिटरी कंडीशन है मार्च सेप्टेम्बर की, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत ही अनस्टेबिलिटी रहेगी। जो सोचेंगे वो होगा नहीं, जो आप कर रहे हैं वैसा होगा नहीं, जैसे देख रहे हैं जैसा नजर आ रहा है वैसे हालात नजर नहीं आएंगे। और यहाँ बड़ा अजीबोगरीब सूरत हाल तब बनी कि काफी मुश्किल पैदा होती जा रही है गवर्नमेंट के लिए कि पंजाब की गवर्नमेंट को किस तरह जो है सेव करें या बचाएं या खत्म करें असेंबली को, जो कि मुश्किल होता जा रहा है काफी ज्यादा। और ये देखो बदकिस्मती हमारी कि हमजा शहबाज शरीफ को बाहर से बुलाया जा रहा है, यानी कि बाकी जो नून लीग के या बाकी दूसरी पीडीएम के जो थे उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये दो खानदान समझ चुके थे इस पाकिस्तान की पॉलिटिशियन किस तरह इदारों को और अपना खानदान को आगे लाना है। क्योंकि खान साहब भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान को बचाना है, जो पाकिस्तान में रहेंगे आधे से ज़्यादा तो इदारे के आदमी हमारे जो रिटायर हो चुके हैं वो बैरून मुल्क सेट हो चुके हैं, तो उनका ना कोई इंटरेस्ट है ना कुछ है। रह जाए ना पाकिस्तान में आप में और हमने ये सब कुछ देखना। और क्योंकि सर्दी भी काफ़ी सख्त है और जो प्लानिटरी कंडीशंस है वो बड़ी इंटरेस्टिंग अब होती जा रही है, क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं सेजिटेरियस में जुपिटर के साथ रिलेशनशिप बना के बैठे थे, लेकिन मरकरी वीनस के आगे जाने से कोरोना का वो बात जो है वो एक दो फिर जो है वो भरपूर अपना असर उठाती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट हुकूमत है और ये इम्पोर्टेंट वायरस है जो कि काफ़ी हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। एक दफ़ा फिर दुनिया में काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर इसके ऊपर सतही जो है टेंशन डिप्रेशन बनती हुई नजर आएगी। अब ये गवर्नमेंट अपने आप को बचाए या कोरोना से पाकिस्तान को बचाए, ये दो बड़े मसले जो हैं खड़े होते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक अब चेंज हो रही है, क्योंकि अगले महीने जो है दो बड़े प्लांट, एक ने सीधा होना है दूसरे ने हाउस चेंज करना है। तो यहाँ सियासत जो है काफ़ी हद तक जो है वो चेंज होती हुई नजर आएगी। और वो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, कुछ लोग आपको फुल रेलिवेंट होते हुए नजर आएंगे और पिछला जो हमें मार्च के महीने से जो अनस्टेबिलिटी छाई हुई है खत्म जब भी होनी है जब आप ये सिस्टम खत्म करेंगे। वो स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आएगी, आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि मार्च ने सीधा होना है तो पाकिस्तान के लिए आगे फाइनेंशियली मसला जो है, बैंकरप्सी का जो मसला है, डिफॉल्ट का जो मसला है, वो बड़े शदीद लेवल के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो वीनस क्योंकि कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा 29 दिसंबर के बाद, तो ज्यादा अच्छा वीनस को 10वें घर में भी नहीं माना जाता और वहां मरकरी भी होगा। इन दोनों का सैटर्न के साथ यहाँ कंजक्शंस भी होगा।
वीनस सैटर्न का कंजक्शंस अगर हम कालपुरुष कुंडली से देखें तो बहुत बड़ा कंजक्शंस माना जाता है, जो फाइनेंशियली मैटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर यहाँ राहु की भी नज़र होती तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक कंजक्शन फाइनेंशियली तौर पर बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल जो है पीडीएम के लिए, क्योंकि मरकरी का विर्गो से बनती है पीडीएम, तो मरकरी उसका प्लैनेट से 5वें घर में होगा। मार्स सैटर्न का ये जो अनस्टेबिलिटी का जो एक रिलेशनशिप बड़ा, क्योंकि जब मार्स सीधा होगा ना तो ये चला जाएगा सैटर्न एक्वेरियस में चला जाएगा। तो ये फिर होगा ये कि जब ये जाएगा एक्वेरियस में तो यहाँ पर जहाँ मार्स का दूसरा घर है स्कॉर्पियो का, सैटर्न की पूरी नज़र उसके ऊपर होगी। और जो किंगडम का घर है वो सिंह है यानी कि ल्यू है, उसके ऊपर सैटर्न की पूरी नज़र होगी। और कालपुरुष कुंडली का तीसरा नज़र से देखेगा एरियस को, जो आम हम जितने भी इंसान हैं उसको एरियस ही लगन लेते हैं, तो वहाँ पे सैटर्न की भी नज़र राहु बैठा हुआ। तो फिर इस तरह कोरोना का इस तरह बढ़ना ये काफ़ी बड़ी तकलीफ जो है दुनिया में ला सकता है, और टेंशन और डिप्रेशन बड़े लेवल के ऊपर फिर पैनिक जो है वो फैल सकता है, क्योंकि तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ ये फिर नज़र आएगा। और असेंबली जो है वो इस जुमे नहीं तो अगले जुमे असेंबली ने तो जान ही जाना है। मुश्किल हो जाएगा पीडीएम के लिए, हुकूमत के लिए। और राना सनाउल्लाह साहब की जितनी भी वो धमकियाँ थी वो एक इस मूवमेंट ने जो कल हुई है उससे अब यही हो सकता है कि वो साबित होने लगेगा कि हुकूमत जो है वो 27 किलोमीटर तक ही महदूद होकर रह गई है, क्योंकि अब ये एक्शन लेने के लिए गवर्नर साहब को चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये गवर्नर साहब तो आईनी हदूद में आ सकते हैं और अभी तक चीज़ें हुई नहीं। लेकिन मार्स सैटर्न की अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ आप किसी चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ड्रामाई अंदाज की तरफ लेके जाएगा, यहाँ किसी चीज़ को फाइनल कह देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फेवर्स में जा रही है। पाकिस्तान स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो में 13 ही मार्च को एक्वेरियस की दिशा शुरू हो जाएगी, और जब एक्वेरियस है तो पाकिस्तान का 11वां घर है, तो चेंज आपको देखने को मिलेगा। और मार्च अप्रैल, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये इलेक्शन की तरफ सीन जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी चीज़ें आपको। और क्योंकि एक्वेरियस जो है 11वां घर है, 11वां घर पार्लियामेंट का भी होता है, तो इलेक्शन की सूरत जो है वहाँ पर बनती हुई आपको दिखेगी और वो नजर भी आएगी। लेकिन इन पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो मार्स थर्ड हाउस में मून के साथ, और सैटर्न मरकरी वीनस सन ने 2 प्लैनेट्स को कंबस्ट किया हुआ है, वीनस को सैटर्न को। यानी पाकिस्तान का जो दूसरा घर है और 7वां घर है वो कंबस्ट है, और जो पावर का घर है और लाभ का घर है वो भी, उसका जो रूलर है वो भी कंबस्ट है। और मार्स यहाँ तगड़ा होकर दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, तीसरे घर में मार्स को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ जिस तरह कोई जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी, और 8वें घर स्कॉर्पियो की विमशोत्तरी दिशा चल रही है, और वहाँ देखे हम अपना विमशोत्तरी दिशा में तो वीनस और मरकरी की दिशा चल रही है, और चर दिशा जो है स्कॉर्पियो की चल रही है। स्कॉर्पियो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है, और 4th हाउस से 8th हाउस में सैटर्न आ रहा है, तो आवाम के अंदर भी आपको एक बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यानी कि 2023 काफ़ी चीज़ों से पाकिस्तान में याद रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ वो स्टेप उठा लिए जाएंगे जो उससे पहले कभी भी पाकिस्तान में उठाए नहीं गए थे। यहाँ पर बहुत से लोगों के जो अपने आप को बड़ा मजबूत और ताकतवर समझ रहे थे वो लोग निशाने पर आएंगे, और गिरफ्तारियां आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऐसा वाक़यात भी होंगे जो पाकिस्तान में से पहले कभी भी देखने को नहीं मिले, जो हमने इन 8 महीनों में भी देखा। और उनके लिए भी हालात जो हैं वो डे बाय डे जो है मुश्किल तरीन होते हुए नज़र आएंगे आपको। चीज़ें जो हैं प्लैनेटरी कंडीशंस, क्योंकि मून जो है आज अगर हम मून की कंडीशन को देखते हैं तो मून की कंडीशन को अगर हम देखें प्रसन्ना चार्ट में स्कॉर्पियो में था, जहाँ जुपिटर की पूरी नजर पर, और स्कॉर्पियो की ही दिशा चल रही है। और मून कल आज रात यानी कल सुबह तक निकल जाएगा, तो डिक्लाइन का मून यानी कि अमावस का मून होगा, सन मरकरी और वीनस के साथ कंजक्ट होगा, यानी कि
सन के साथ तुलू भी होगा और तुलू अगले घर में सैटर्न के साथ होगा। तो ये 2-3 दिन जो है भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। यहाँ कुछ बुरी खबर जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है वो नज़र आ सकती है। सन जो है इधर ही रहे, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलात आपको दिखती हुई नज़र आएंगी और चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक नज़र आएंगी। जो प्लानिटरी कंडीशंस हैं, प्लानिटरी कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सन, वीनस, मरकरी छठे घर में और पाकिस्तान के अभी जो कैंसर लगन है और पाकिस्तान के बर्थ चार्ट के हिसाब से वो 8वें घर में है, यानी फोर्थ का मालिक 8वें घर में और वो ट्राइंग कर रहा है। तो यही टेंशन और डिप्रेशन का टाइम चल रहा है और सैटर्न से पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में छठे घर में सन आया हुआ है। तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त है, काफ़ी चीज़ें, लेकिन यहाँ आपको बहुत सी चीज़ें 17 जनवरी से पहले खुलकर सामने आती हुई नजर आएंगी और चीज़ें जो हैं जैसे वो केपी की गवर्नमेंट थी, पंजाब की गवर्नमेंट थी, ये आपको काफ़ी हद तक जो है असम्बलियाँ टूटती हुई दिखेंगी भी और इलेक्शन होते हुए नजर भी आएंगे, क्योंकि कल के रिएक्शन की वजह से गवर्नमेंट के लिए जो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़ी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मार्च सैटर्न की अनस्टेबिलिटी जो है वो भी आपको दिखती हुई नजर आएगी। मुझे तो इजाज़त लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।